हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ हाई ब्लड प्रेशर को आप कैसे नियंत्रित करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, क्या उसके टिप्स हैं, क्या हेल्दी रेमेडीज़ आप घर की यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपने एक्यूप्रेशर के द्वारा तुरंत अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी की बीमारी जैसे जैसे हमारे जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे निकलने की दौड़ में, इस आगे निकलने की होड़ में व्यक्ति होश खो बैठता है, तनावग्रस्त होता जा रहा है, साथ ही साथ खाने पीने पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। खराब जीवन शैली और तनाव युक्त जीवन शैली, शारीरिक श्रम का अभाव, इन सब के कारण से फ्रेंड्स हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये सभी बीमारियाँ जेनेटिक्स भी होती हैं, लेकिन अगर आप इन पर नियंत्रित करें तो आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ योगा भी अभ्यास भी होते हैं, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ऊंचाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मैंने आपको पहले भी इन वीडियोज़ में करके दिखाए हैं फ्रेंड्स। इन 8 प्राणायामों को करते हुए आपको कभी भी जीवन में हाइपरटेंशन नहीं हो सकता। अगर आप इनको नित्य प्रतिदिन करते हैं तो आपको ये ठीक भी कर सकते हैं इन रोगों को आप। यदि आपको हाइपरटेंशन हो चुका है तो आप इसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में कहा जाता है फ्रेंड्स कि एक बार अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाए तो ज़िंदगी भर उसको गोलियां खानी पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं है। यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे, कपालभाति बिल्कुल धीरे धीरे रोज़ करते हैं तो आपको इनमें आराम मिलेगा। इन्हें आप इन कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम को तेज़ी से बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स। हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को लौकी का जूस रामबाण उपाय होता है, जैसे कि मैंने आपको सामने दिखाया है फ्रेंड्स। ये मैंने लौकी है, ये नींबू है, आंवला है, धनिया की पत्ती है और कुछ चीज़ें भी होती हैं फ्रेंड्स जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लौकी का जूस रामबाण है, उसमें आंवला का रस भी मिलाकर पी सकते हैं। अगर आपको लौकी कड़वी लगती है तो आप उसमें नींबू का रस ऐड करिए। तुलसी और पुदीना की पत्तियों का रस भी ऐड कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टेस्टी लगने लगेगा आपको फ्रेंड्स रस पीने में। कड़वी लौकी का जूस कभी मत पीजिए। ये सब अगर आप पियेंगे कड़वी लौकी का जूस तो आपको हो सकता है उल्टी आ जाए, कभी आपका पेट खराब हो जाए या आपको सर दर्द की दिक्कत भी हो सकती है। फ्रेंड्स, कभी कभी मोटी लौकी में भी आप इंजेक्शन के द्वारा देखते होंगे, वो बहुत एक दिन में ही इतनी बड़ी लौकी कर देते हैं, तो आप लौकी मोटी वाली लौकी का यूज़ ना करें, पतली और छोटी लौकी का उपयोग करें, ताज़ी लौकी का प्रयोग करें फ्रेंड। हार्ट के रोग, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी में ये लौकी का रस बहुत ही रामबाण है। मोटापे को घटाता है, पेट को साफ भी करता है, स्किन में ग्लो लाता है। बहुत अच्छी चीज़ होती है फ्रेंड्स ये लौकी का जूस। 200 से 250 ग्राम सुबह शाम पीजिए इस लौकी को। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है या सर्दी जुकाम की समस्या होती है, वो लौकी का जूस कच्चा ना पिए, उस लौकी के जूस को किसके सूप के रूप में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर को आप कभी, अगर आपको रात बिरात या कभी अचानक दिक्कत होती है तो आप हाई ब्लड प्रेशर को अपनी रिंग फिंगर के यानी कि अपने हाथ में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर भी ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये है हमारे हाथ की छोटी वाली उंगली और ये है हमारी रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर के जो ऊपर वाला पॉइंट होता है फ्रेंड्स, इसको आप 1-1 मिनट तेज़ तेज़ टॉप पर प्रेस करिए। अगर आपको कभी भी अचानक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप उसको तुरंत सही कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप चेक करके देख लीजिए, जब भी आपका कभी बीपी बढ़ा हो तो आप इसको अगर सही करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टॉप पॉइंट पर 1-1 मिनट के लिए 3-4 बार प्रेस करिए। इससे आपका बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है फ्रेंड्स। और ये प्राणायाम करके, लौकी का जूस पी के, एक्यूप्रेशर के इन पॉइंटों को दबाकर आप हाई बीपी को तुरंत ठीक भी कर सकते हैं। हाई बीपी से 25% लोगों को फ्रेंड्स हार्ट अटैक हो जाता है, मौत भी हो जाती है। हाई बीपी से आंखों की पुतलियों में और रेटिना में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इससे किडनी फेलियर की भी दिक्कत बढ़ जाती है फ्रेंड्स। हाई बीपी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। बीपी के कारण हमारी नस नाड़ियाँ भी कमज़ोर पड़ जाती हैं, न्यूरोज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। योग अभ्यास और प्राकृतिक जीवन शैली से आप हाई ब्लड प्रेशर को, खतरों को, बीपी के कंट्रोल ही नहीं कर सकते बल्कि उनको क्योर भी कर सकते हैं। अगर आप नित्य प्राणायाम करते हैं, ये लौकी और नींबू, आंवला, हरी धनिया, पुदीना, इन सब का जूस पीते हैं तो आपका बीपी कभी बढ़ेगा भी नहीं और नियंत्रित भी रहेगा। चलिए मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए एक प्राणायाम बताती हूँ जो कि है अनुलोम विलोम। मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज़ में आपको कई सारे प्राणायाम बताए हैं, आगे भी बताती रहूँगी। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करिए और लोगों को शेयर किया करिए, और चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए।
चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको अनुलोम विलोम करने का अभ्यास। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख लीजिए। धीरे धीरे अपने हाथ की अनुलोम विलोम करने के लिए हम सीधे बैठते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, दाएं हाथ से दाएं नाक को बंद करते हैं। बाईं नाड़ी से श्वास अंदर लेते हैं। अंदर लेते हैं। बाएं को चंद्र स्वर कहा जाता है, दाएं को सूर्य स्वर कहा जाता है। बाएं को फ्रेंड्स गंगा और दाएं को यमुना भी कहा जाता है और बीच वाले स्वर को सरस्वती कहते हैं। दो स्वरों से चंद्र शक्ति सूर्य शक्ति से जुड़ती है। अनुलोम प्राणायाम विलोम प्राणायाम करने से वात पित्त और कफ दोष का भी शमन होता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इनको धीरे धीरे करिए। धीरे धीरे बाएं साइड से नाक से सांस को खींचिए। हल्के धीरे धीरे दाएं साइड से सांस को छोड़िए। फिर दाएं साइड से धीरे धीरे सांसों को खींचिए। बाएं साइड से आप धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। आप आंखें बंद करिए, आराम से बैठिए, बिल्कुल धीरे धीरे करिए फ्रेंड्स। आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप कोई भी एक्सरसाइज तेज़ नहीं करिए और ये आप लगातार अभ्यास करिए। इस जूस की रेमेडीज को घर में यूज़ करिए फ्रेंड्स। ताज़ा जूस पीजिए शाम सुबह, निश्चित ही आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए। थैंक यू।